हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो 13 अप्रैल को जो पेपर होगा बच्चों साइंस का, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि क्या आपको पढ़ना है एक दिन पहले और क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे देखिए, आप पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहने वाली है नंबर्स की। तो देखिए, जो चैप्टर 3 और जो 4 हैं ये टोटल 18 नंबर के आने वाले हैं। 10 और 11 जो है वो 14 नंबर की, और 13 जो है वो 8 नंबर का उसकी जो वेटेज रहने वाली है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज आप ये क्वेश्चन भी देखिए, आपके पेपर में 3 सेक्शन आएंगे, ए पार्ट ए बी सी। तो उसमें से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 14 नंबर के होंगे, दूसरे में 6 नंबर 18 नंबर के, और दूसरे में 2% जो 8 नंबर के होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अपने आप को तैयार करना है। तो इसमें देखिए, जो पहला जो चैप्टर है बच्चों, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन परमाणु का सिद्धांत, परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो ये बच्चों अपने आप को ये टॉपिक तैयार कर लेने हैं आपको। और आयन किसे कहते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आयन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे धनायन और ऋण आयन। और उसके बाद में आपको जो यौगिक हैं, रासायनिक यौगिक, उनके आपके रासायनिक सूत्र लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई भी रासायनिक यौगिक का आपको बोल देंगे कि इनका सूत्र लिख के बताइए, तो आपको प्रैक्टिस, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इजीली से उसको कर सकते हैं। उसके बाद में परमाणु भार और अणु द्रव्यमान ज्ञात करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो आपको 20 तक तो याद रखने ही रखने हैं, परमाणु संख्या और परमाणु भार। उसके बाद में बच्चों, जो चैप्टर 3 है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं टर्म 2 के लिए, तो आप इनको भी देख सकते हैं और इनको याद करना है। उसके बाद में चैप्टर जो 4 है, परमाणु की संरचना, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। इनकी डिस्कवरी यानी इनकी खोज किसने की थी, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इनके ऊपर आवेश कितना होता है, तो ये सभी आपको याद रखना है। परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, इनके उपयोग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद में देखिए, ये आपको दे रखे हैं तत्वों के नाम, ठीक है, तत्व, प्रतीक, और इनका इलेक्ट्रॉन वितरण आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आपको पता होना चाहिए। और बच्चों, ये इनकी ट्रिक है, अगर आप इनको वैसे याद नहीं हो रहे हैं तो आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है, हो हुल्ला लिए बिना बच्चों, कल नानी और फूफी नाचेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रिक दे रखी है, अगर आपको पसंद आए तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या है, ये क्या है, इसका नाभिक है, और ये इसके चारों ओर क्या है, कक्ष है। कक्ष में क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिए, ये सभी तत्वों के लिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रखा है इसमें। तो उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इनको नोट कर लीजिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, और उसके बाद में चैप्टर जो आपका 10 है, गुरुत्वाकर्षण, उसमें न्यूटन का लॉ जो है इम्पोर्टेंट है, भार, द्रव्यमान, चंद्रमा पर जी का मान। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, आपको ये करना है एग्जाम से जाने से पहले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आने के पूरे चांस हैं इसके। उसके बाद में जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, ठीक है, और इस जी की वैल्यू भी याद रखनी है आपको। और जी जो स्मॉल जी है ये क्या होता है, और इसका मान किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये रिलेशन के द्वारा आप याद कर सकते हैं। और इस चैप्टर से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद में चैप्टर जो 11 का है आपका, कार्य तथा ऊर्जा, उसमें क्या है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इन टॉपिक को याद कर लीजिए। उसके बाद में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन, और शक्ति, इनसे क्या आ सकता है, एक न्यूमेरिकल गणित टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। स्थितिज ऊर्जा को मापने की इकाई जूल होती है, गतिज ऊर्जा जूल, शक्ति को वाट में, कार्य को भी जूल में, और व्यावसायिक ऊर्जा जो होती है किलोवाट प्रति घंटा में हम निकालते हैं। उसके बाद में द्रव्यमान, ठीक है, कि ये कार्य जो होता है बल इंटू में विस्थापन, ये वाला इससे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ सकता है। और एक कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ये भी होता है, ये याद रखना आपको। गतिज ऊर्जा का सूत्र देखिए, ये इस प्रकार से आपको हाफ mv², ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे निकला ये आपको आना चाहिए। उसके बाद में इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप इनको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों,
जो चैप्टर 13 है हम बीमार क्यों होते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है। जैसे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आदतें, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, जो रोग कारक होते हैं, रोग के प्रकार, संक्रामक असंक्रामक रोगों के कारण, रोग फैलने के साधन, निवारण का सिद्धांत, उपचार के नियम। तो ये आपको बच्चों पढ़ने हैं। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। तो बच्चों हम अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उनकी वीडियो भी हम चैनल पे डालते रहते हैं। तो बच्चों चैनल पे विजिट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नया कुछ करते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में आप ये देख सकते हैं टॉपिक संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, इनमें क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके उदाहरण जितने भी हो सके आपको याद करने हैं। और जो विषाणु से संबंधित क्या क्या रोग होते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इनसे संबंधित होने वाले रोगों को आपको याद रखना है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, WHO, BCG, DPT, HIV, इन सब की क्या फुल फॉर्म होती है, तो ये याद रखने। और इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना। और बच्चों मैं बता देता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन टॉपिक लिखे हैं ये शैलेंद्र सर ने लिखे हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनाए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर।